So welcome back to my channel that is Grow with English. So today I'm going to discuss the second part of the two stories about flying. आज हम लोग टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का दूसरा पार्ट ही डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन जो इसका नाम रखा है जिसका नाम क्या है द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन जो इसका नाम रखाया है ये क्यों रखाया है, ये इसलिए रखाया है क्योंकि इसमें जो एक दो फ्लाइट का जिक्र है। एक जो मेन फ्लाइट है जो उड़ता है और उस फ्लाइट को बचाने के लिए जो फ्लाइट आती है जो जो प्लेन आती है वो ब्लैक कलर की होती है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो इसीलिए इसका नाम क्या रखा है ब्लैक एरोप्लेन। अब हम लोग इस चीज़ को डिटेल में जानेंगे कि आखिर इसका नाम द ब्लैक एरोप्लेन क्यों पड़ा। तो बात ऐसी है कि ये स्टोरी स्टार्ट होता है एक राइटर से। क्या करता है वो देखो, इसमें क्या है देखते हैं। ये कह रहा है द मून वॉज शाइनिंग इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड द स्टार वर डियर स्काई अबाउट मी देयर वाज़न्ट क्लाउड इन द स्काई। वो कहता है कि आसमान बिल्कुल क्लियर था। बेसिकली आसमान क्या था बच्चा, बिल्कुल क्लियर था। आसमान बिल्कुल ही क्लियर था, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, उनके इसमें जिस प्लेन का जिक्र है, मतलब कि जो मेन प्लेन है जिसके ऊपर राइटर जा रहा है अपने घर, इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि ये प्लेन जो है इस प्लेन में इस प्लेन का नाम क्या है डकोटा DS-088। इसकी आपको याद होना चाहिए। इस प्लेन का डकोटा DS-088। और ये कहाँ से जा रहा है, ये फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है, ये पता होना चाहिए। ये कहाँ से जा रहा है, ये फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है ये प्लेन। और राइटर ये सोच के काम कर रहा है ताकि सुबह तक इस वक्त में निकलता है, सुबह में निकलता है, बोलता है कि 2-2.5 घंटे में तो भाई मैं इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा, तो मैं अपने बच्चों के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। अब क्या होता है कि जैसे ही वो उड़ता है तो फ्रांस को क्रॉस कर रहा, तो फ्रांस का जो एयर कंट्रोल सिस्टम है उसके जवाब भाई कहाँ हो, तो बोलता है कि भाई मैं, तो वो क्या बोलते हैं मैं पेरिस कंट्रोल डिकोटा DS हेयर कैन यू हियर ऑन माई वे टू बोले कि वो कहते हैं कि मेरा प्लेन का नाम DS डकोटा 088 है, अब मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। द वॉइस कैन आंसर इमीडिएटली DS आई कैन हियर यू आउट टू टर्न 12 डिग्री। अब वहाँ से कंट्रोल में सब आ जाता है कि आपको 12 डिग्री वेस्ट जाने की ज़रूरत है अगर आप इंग्लैंड जाना चाहते हो। तो आपको मतलब कि इससे ये पता चलता है कि वो हर हल्का सा 12 डिग्री बेंड किए हुए थे। तो एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कंट्रोल में वही है कि आपको 12 डिग्री बेंड करने हैं, तब आप जाके इंग्लैंड के रास्ते में पहुंच जाए। चलो भाई, जहाँ तक बात हो गई, वो आराम से सुकून से इस इमेजिनेशन के साथ जा रहे होते कि मैं तो अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट बच्चों के साथ करूँगा, दिस एंड दैट दैट डॉट। अचानक से क्या होता है, अब यहाँ पे जो पेरिस जो है वहाँ से 150 किलोमीटर का दूर पे था। बिहाइंड व्हेन आई सॉ द क्लाउड। ठीक है, अब 150 किलोमीटर पेरिस था वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या क्लाउड, अचानक से क्या दिखता है उनको, बादल, स्टॉर्म दिखता है। दे वे यूज बहुत बड़ा फाउंटेन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ क्लाउड्स। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल। अब जब ये ऐसा हुआ तो राइटर को पता चल गया कि मैं इन बादलों के अंदर भी नहीं जा सकता और मेरे प्लेन में इतना फ्यूल भी नहीं बचा है कि मैं वापस जाऊँ पेरिस या फिर फ्रांस, जहाँ भी जा सकूँ। फ्रांस नहीं जा सकता मैं वापस। अब ये तो बहुत बड़ा डायलेमा क्रिएट हो गया भाई, क्योंकि प्लेन में फ्यूल नहीं है और आगे तूफान है, तूफान में तो अंदर जा नहीं सकते और पीछे जाने का इतना फ्यूल नहीं है, तब क्या करें। आई थॉट बट आई गेट होम आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट आई विल टेक द रिस्क आई थॉट एंड दैट ओल्ड डकोटा स्टेट इन द स्टॉर्म। अब बोला कि मेरे पास डू और डाई का ऑप्शन है, चाहे तो पीछे जाओ, पीछे जाने के लिए तो मेरे पास तेल नहीं है, तो चलो भाई आगे आगे चलते देखते हैं जो होता है। बोलते कि भाई मैं तो रिस्क लूँगा, मैं आगे चलता हूँ। आगे चलते इन साइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, क्योंकि वो तूफान था ही, आसमान आसमान में तूफान उड़ रहे थे तो हर चीज़ काला काला था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एयरप्लेन, द ओल्ड एयरप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, आई लुक्ड इन द कंपास, आई couldn't believe, now see what happened, I couldn't believe my eyes, the compass was turning around and around and around, it was that it would not work। अब उस प्लेन में जितने भी, जैसे ही वो तूफान में घुसा वो राइटर प्लेन के साथ, डकोटा जो जैसे ही प्लेन में गई, डकोटा प्लेन जैसे ही उस तूफान में जाती है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे बंद होना शुरू हो जाते हैं। उसका मीटर बंद हो गया, उसके इंजन भी बंद हो जाते हैं मोस्टली। आई ट्राई द रेडियो, वो रेडियो ट्राई करते हैं, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल करते हैं, कोई हियर मी, कोई सुनता नहीं। देयर वाज नो आंसर, कोई आंसर कंट्रोल रूम से नहीं आया।
उसके बाद देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर। अब यहीं पे उनको क्या भाई, काले बादल से, काला तूफान से काला प्लेन उनके सामने आता है। ठीक है। मी थ्रू द स्टॉर्म आई कुड सी द पायलट फेस। वो क्या बोल रहे कि मुझे पायलट का फेस साफ साफ दिख रहा था। आई टर्न टूवर्ड्स मी, ये वॉज ग्लैड टू सी द पर्सन ही लिफ्टेड मी हैंड एंड वेव। वो प्लेन आया, ब्लैक एयरप्लेन। ठीक है। उसमें साफ साफ का चेहरा दिख रहा था। उस ब्लैक एयरप्लेन में जो पायलट था उसका चेहरा इनको दिख रहा था। उस पायलट ने इनके सामने हाथ भी वेव किया। He turned the airplane slowly to the north in Fort Dakota so that I would be easier for me to follow. I was happy to get behind and the airplane like it did which बोलता है कि जब वो फिर नॉर्थ की तरफ घूम गया, मुझे देखा वो जैसा कि वो मुझे बोल रहा था कि मुझे फॉलो करो, वो बोल रहा है कि मैं उसके पीछे एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह पीछे जाता गया जाता गया जाता गया। आफ्टर हाफ एन स्ट्रेंज ब्लैक एयरप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी। बोले हाफ एन आवर हो गया लेकिन फिर भी वो प्लेन जो है मेरे सामने था। अब क्या होता है, ट्विस्ट अब शुरू होता है। वो क्या ट्विस्ट है भाई, देखो। देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल टू द ओल्ड डकोटा लास्ट प्लेन टू फ्लाई ओवर 5 or 10 minutes more. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन बट देयर ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फ्लोर थ्रू द। अब क्या हुआ कि इसके प्लेन में बस इतना ही फ्यूल बचा था ताकि वो बस 5 से 10 मिनट तक ही उड़ सके। अब ये डर गया, भाई मेरे पास तो इतनी फ्यूल है कि मैं बस 10 मिनट तक ही उड़ सकता हूँ। अब क्या हुआ, तभी वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो नीचे जाने लगा, मतलब कि वो लैंड करने लगा अब। ठीक है। अब वो कहाँ लैंड वो देखते हैं। चलिए, आई केम आउट द क्लाउड एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, इट वाज द रनवे। अब किसी रनवे पे वो उतर गया भाई। एयरपोर्ट ए was safe turn in the look for the turn black airplane but the sky was empty, there was nothing. जैसे ही वो सेफली लैंड हो जाता है वो देखता है कि ब्लैक एरोप्लेन क्या है। उसके मन में ये बात आती है, भाई जाके उसको शुक्रिया कह देते हैं कि इतनी बड़ी बात हो गई, उसने मेरी जान बचाई है। I went and asked the woman in the control room where I was and who other pilot was. I wanted to see thank. वो सीधा डकोटा से उतरकर वो कहाँ जाता है, उस कंट्रोल रूम में जाता है। वहाँ बोलता है कि मेरे साथ एक और प्लेन उतरा है, वो उसके पायलट कहाँ है, मैं उनको थैंक कहना चाहता हूँ। Another plane up there in the storm. No other plane were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. उसने कहा नहीं तो आप सिर्फ अकेले यहाँ पर आए हैं, मैंने रडार में किसी दूसरे प्लेन को नहीं देखा, सिर्फ आपका ही प्लेन मेरे रडार में डिटेक्ट हुआ है। So who helped me to arrive them safely without a compass or radio and without any more fuel in my tank? Who was the pilot on this strange black airplane fly on the storm without flight? अब उस पायलट के मन में ये अजीब तरह के सवाल आ गए भाई कि वो कौन था जिसने मेरी मदद की, वो कौन था जिसने मुझे तूफान में मदद की। ये सारी ख्यालात इसको बोलते हैं हम लोग अ काइंड ऑफ कांस्टेंट स्टैक हो। उसके माइंड में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का प्रोसेस चालू हो गया कि भाई कौन था जिसने मेरी मदद की, इतना ज़्यादा मदद की, मैं मर रहा था, अगर वो नहीं आता तो मर जाता। अजीब तक जो ध्यान होता है वो ख्याल उसके माइंड में आने लगे। अब ख़त्म। अब इसमें क्या है, ये यहीं पे पोएम सॉरी स्टोरी है ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे आपको ये क्या करना है कि आपको इस स्टोरी को फिर से पढ़ना है ना। इफ़ यू फाइंड एनी डाउट एनी डिफिकल्टी देन डू कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन। मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो स्टोरी बेस्ड है ये स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। किसको दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है कि कैसे किसी ने एक स्पिरिचुअल पावर ने उसकी मदद की, जो बिना रडार में आए उसने उसकी मदद की। तो यहाँ पे सारी स्पिरिचुअल पावर को दिखाता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका क्वेश्चन भी बना के बताऊँ आपको तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करना, then I will do the same. So till then, all the best for your exam and bye bye.